बनाई गई थी। कुछ विशिष्ट जनों ने अपना नाम प्रमुख रूप से लिखवाया था, स्वागत हम करने जाएंगे, हम करने जाएंगे, हमको भेजा जाए, हम विशेष हैं। बाकी के लोग बोले मन होता तो भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि विशेष लोग जाएंगे इसमें। वो बेचारी जा नहीं सकी महाराज। आप शंकर जी की बारात आई तो जो बड़े बड़े लोग थे सवारियां लेकर आए स्वागत करने के लिए, और छोटे छोटे बालक आए तमाशा देखने के लिए। बच्चों को यही चाह होता है कि बारात कैसी, दूल्हा कैसा, कितने घोड़े, कितने हाथी, तमाशा क्या क्या। वो आए बेचारे तमाशा देखने, और जो उन्होंने भगवान विष्णु को देखा, देवताओं को देखा, तो उन्हीं की तरफ देखने लगे। अब बच्चे इशारा करने लगे भगवान विष्णु की तरफ कि ये दूल्हा होगा, और देवताओं की तरफ ये थोड़े से बाराती आए हैं, ये इतने ये है बस। पर भगवान विष्णु तो बड़े विनोदी, मुस्कुराकर बोले इनमें न कोई दूल्हा है न कोई बाराती, फिर आप लोग कौन? बोले हम भी तुम्हारी तरह बारात देखने आए हैं। अब तो स्वागत करने वाले मुझे तो और बाराती, तो इशारा कर दिया बालकों को। इधर शंकर जी की जमात थी कि बारात दूल्हा तो उधर है, देखो। अब स्वागत के लिए उत्सुक लोगों ने कहा किधर है, अभी देखते। और जो उधर देखा, हे भगवान किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए आपका स्वागत है। कौन माला पहनाए, कौन तिलक लगाए, कौन हाथ जोड़ के कविता सुनाए, क्या आज हमारी भाग्य खुल गई, जो मेहमान आए हैं द्वार पर पधारे, और आपके रूप में तो भगवान आ गए। कौन कहे? वहां भगवान कहाँ? पधारो हमारे देश, कैसे कहें? हे प्रभु, उन लोगों की तो कहे कौन, सवारियां भागती, हाथी घोड़े प्राण बचा के भाग रहे, बिडरी चले वाहन सब भागे, सब भाग गए। अब जब वाहन भागे तो वो गिर गए, वो स्वागत करने जो आए थे धम्म से नीचे गिरे और खड़े हुए तो ऐसी बुरी हालत को धूल नहीं चढ़ा सकते थे, कांप रहे थे खड़े खड़े। तो उधर देखे इधर देखे नहीं रहे थे और कांपे। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहाँ इंतजाम है। हे भगवान, बिना सिर का बाराती पूछे ठहरने का कहाँ इंतजाम। अरे राम राम, कांप गए बेचारे। सोचो बिना सिर का बाराती, ठहरने का कहाँ इंतजाम है। कांप गए बेचारे। चाहे जहाँ ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। कांपते हुए दूर से जनवासा दिखाया। बालक प्राण बचा के भागे, भागे आगे, देखे पीछे, गिरे। माता पिता पूछते अरे ये भागते डरते क्यों आए? बालक भाग रहे थे। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। बालक घबरा
हुए घर पहुंचे। कोई तो भय के मारे चीखें चिल्लाए और कोई आंख बंद करके राम 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 बचा लो। क्या हुआ? बारात कैसी है? समाचार तो दो। बालक कांप रहे थे। पहले घर का दरवाजा बंद करो। अगर एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है। तो उसके कोई पुराने पुण्य है, नहीं तो इस बात को देखकर कोई जीवित नहीं रहेगा। माता पिता ने समझाया, डरो मत, जाओ खेलो। बालक बोले, खेलो, जब तक बारात इस नगरी में रहेगी हम तो कभी घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे। माता पिता ने समझाया, बालक घर में। अब उनकी दशा सुनो जो बारात को ठहरा करके आए। जनवासी में ठहरा दिया, लौट कर आए, ठहर गए। तब उनके लिए कुछ चाय और सामान लेकर जाओ। अब किसी और को भेज दो। तुम क्यों नहीं जाते? जो जाएगा सो पता लग जाएगा। जो एक बार जाए दोबारा जाने को तैयार ना हो, वो बेचारे भोजन सामग्री लेकर गए। गए तो वहां कोई दिखे ही नहीं। आवाज सुनाई पड़े, लाओ 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 लाओ। ये बेचारे बड़े हैरान, कहें कहाँ, जो देखा ऐसे दृष्टि की आकाश में उड़ रहे, लाओ लाओ। बेचारे सामग्री रख के भागे। अब कोई किसी से मर्म की बात नहीं कहता। अब शाम को माता मैना ने मंगलमयी आरती सजाई। माता मैना ने बड़ी सुंदर आरती सजाई। सखियां मंगलमय गीत गा रही हैं। द्वार पर आई परिछन चली, हरहि हरसाई। वे भगवान शिव का परीक्षण करने आई हैं। सभी आनंदित हैं। अब इतने में देवर्षि नारद आते दिखाई दिए। माता मैना, अरे पधारो देवर्षि, प्रणाम। आज का शुभ दिन लाने वाले आप ही हो। माता मैना ने श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। अब नारद जी बड़े आनंदित हैं। माता मैना आने वाले बारातियों को देख रही है। अब बाराती जैसे ही आए तो उनमें भगवान विष्णु जो दिखाई दिए। माता मैना बोली, नारद बाबा यह है दामाद? नारद जी ने कहा, माता बहुत हल्की बात करती हो। ये तो जो आपके दामाद हैं उनके मिलने जुलने वाले मित्र हैं। अच्छा, तो ऐसे मित्र हैं तो दामाद कैसा होगा? नारद जी बोले, ये तो अभी पता लगेगा। थोड़ी देर में देवराज इंद्र, ये अरे माता हल्की बात करती हो, ये जो आपके दामाद हैं उनके पानी वानी का इंतजाम करने वाले हैं। माता मैना बोली, नारद जी हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी ने कहा कि माता यह तो बाद में भी कहती रहो, तब ना लोग भूल जाते हैं। नहीं, हम
कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है। अब शंकर जी ही आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है,